नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास में 1919 से लेकर 1947 तक के घटनाक्रम का अध्ययन करने वाले हैं। 1919 से 1947 तक के इस युग को गांधी युग भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 1919 से 1947 तक का जो घटनाक्रम है इसको गांधी युग भी कहा जाता है। तो पहले हम गांधी जी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का जो देहांत हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी जो है वो प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी? महात्मा की उपाधि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। केसर ए हिंद की जो उपाधि है ये अंग्रेजों को युद्ध में सहायता देने पर अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की इन्होंने सहायता की थी, तब इनको ये उपाधि प्रदान की गई थी। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये उपाधि प्रदान की थी माउंटबेटन के द्वारा। राष्ट्रपिता जो उपाधि प्रदान की थी ये की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अर्धनग्न फकीर जो उपाधि दी थी ये दी थी फ्रैंक मोरिस के द्वारा। देशद्रोही फकीर गांधी जी को कहा था विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी 1893 ईस्वी को अफ्रीका गए थे तथा 9 जनवरी 1915 को ये वापस भारत आए थे। ये वकालत की पढ़ाई के लिए अफ्रीका गए थे। जब ये 9 जनवरी को वापस आए तो तब से 9 जनवरी को प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। डरबन प्रिटोरिया यात्रा जो अफ्रीका में इन्होंने की थी उसमें मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा अफ्रीका में की गई थी। 1904 को इंडियन ओपिनियन अखबार इन्होंने अफ्रीका में निकाला था। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक इनके द्वारा अफ्रीका में लिखी गई थी। 1916 को इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 को रामकुमार शुक्ल के आग्रह पर यह चंपारण बिहार आए तथा किसानों की तिनकठिया पद्धति को इन्होंने समाप्त करवाया। इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और जे.बी. कृपलानी ने किया था। ये तो था गांधी जी के जीवन में जो घटनाएं हुई गांधी जी के जीवन की वो बताई हैं। अब चलते हैं गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो था खेड़ा। पहला आंदोलन जो था वो था खेड़ा आंदोलन 1918। इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो था अकाल पड़ने के बावजूद भी किसानों से भू राजस्व वसूली की जा रही थी। तब गांधी जी विट्ठल भाई के साथ खेड़ा पहुंचे और भू राजस्व वसूली को स्थगित करवाया। तब जाकर यह आंदोलन समाप्त हो गया। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक गांधी जी के सहयोगी रहे थे इस आंदोलन में। फिर आता है अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में शुरू होता है। यह आंदोलन जो था ये मिल मजदूर व मालिक के बीच वेतन भत्तों को लेकर शुरू हो गया था कि मिल मजदूर चाहते थे कि
उनका वेतन 50% बढ़ाया जाए और मिल मालिक उनका वेतन 25% बढ़ाना चाहते थे। तब उनकी ये एक दूसरे से मांग नहीं बनी कि वो 25% में राजी नहीं थे और वो 50%, मजदूर 50% मांग रहे थे। तब जाकर ये आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने दोनों तरफ से समझौता करवाकर 35% बोनस दिलवाकर यह आंदोलन समाप्त करवाया कि मिल मालिक 25% दे रहा था और वो मजदूर 50% मांग रहे थे। तब गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिलवाकर इस आंदोलन को समाप्त करवाया। मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने गांधी जी का इस आंदोलन में साथ दिया था। फिर नेक्स्ट आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिक सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो उन्होंने आर्थिक शोषण शुरू कर दिए कि अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीयों को अनेक सुविधाएं देंगे, मगर उन्होंने भारतीयों का शोषण करना शुरू कर दिया। जब ब्रिटिशों को उनके आंदोलन का पता चला तो 1917 ईस्वी को सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यह बिल 19 मार्च 1919 को विधानमंडल में पास कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत यह बात की गई कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें वो व्यक्ति न तो कोई अपील कर सकता है, न कोई दलील कर सकता है और न कोई वकील रख सकता है। उसको ये अधिकार प्राप्त है कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा रूल निकाल दिया कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीयों ने इसे एक काला कानून बताया। फिर आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 में हुआ था। रोलेट सत्याग्रह के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 20,000 स्त्री पुरुष बच्चों की एक सभा आयोजित की गई थी, जिस पर जनरल माइकल ओ डायर के निर्देश पर ब्रिगेडियर डायर ने सभा पर तब तक गोलियां चलाई जब तक कि उनके कारतूस खत्म नहीं हुए। कि 20,000 की जो भीड़ थी उस पर डायर ने तब तक गोलियां चलाई जब तक उनके पास गोलियां खत्म नहीं हुई। सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, जबकि कांग्रेस कमेटी के अनुसार लगभग 1000 लोग इस गोलीकांड में मारे गए थे। इस हत्याकांड की जांच के लिए एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसे हंटर कमेटी कहा गया है, जिसमें 3 भारतीय शामिल किए गए थे। वो कौन कौन से थे? चिमनलाल साहबजादा और सुल्तान अहमद। चिमनलाल साहबजादा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 व्यक्ति इसमें शामिल किए गए थे। इसमें डायर को पद से हटाया गया कि भारतीयों ने जब विरोध किया तो डायर को उसके पद से हटा दिया गया, किंतु डायर को दोषी नहीं माना गया। कि उन्होंने ये कहा कि इसे पद से हटा सकते हैं मगर ये दोषी नहीं है। डायर जब लंदन गया तो लंदन जाने पर उसे शेर ए ब्रिटिश की उपाधि प्रदान की गई थी।
मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में डायर की हत्या कर दी कि उधम सिंह ने डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का बदला ले लिया था, जिस कारण उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा का पद समाप्त करने के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली व शौकत अली, दो अली भाइयों के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने इसमें कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों में नहीं आएगा। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा प्राप्त केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो उनको केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी वो खिलाफत आंदोलन में उन्होंने लौटा दी। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को सब्र की संधि से हुई थी, जिसमें तुर्की के विभाजन कर उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिसने कॉमरेड व मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्रों के माध्यम से आंदोलन को प्रचारित किया था कि जिन्ना ने तो कॉमरेड और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र निकाले थे। इन समाचार पत्रों के माध्यम से खिलाफत आंदोलन चलाया गया। फिर आता है असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ये शुरू किया गया, जिसकी घोषणा 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसे दिसंबर 1920 के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में पारित कर दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी कर रहे थे। इस आंदोलन का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 को कलकत्ता में हुआ था। नागपुर का तो वार्षिक अधिवेशन था और कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस अधिवेशन का एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, जिन्ना ने विरोध किया। इस अधिवेशन का एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, जिन्ना ने विरोध किया था, जबकि अली बंधुओं मोतीलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया था। इसमें गांधी जी द्वारा असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का देशबंधु चित्तरंदास ने समर्थन किया था। इस आंदोलन के अंतर्गत सरकारी उपाधियों का अंत किया गया था। अतः विधानसभा न्यायालय, सरकारी शैक्षणिक संस्था, विदेशी माल के बहिष्कार पर इसमें जोर दिया गया था। इसके विपरीत स्वयं को अनुशासन में रखना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, हाथ से कटे वस्त्रों का प्रयोग आदि कार्यों पर बल दिया गया था। 1921 को लगभग 30,000 व्यक्ति
जेल गए थे। ये आंदोलन जब चरम सीमा पर था तब 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस वालों ने शांतिपूर्ण जुलूस पर अत्याचार किया, जिससे भीड़ ने पुलिस चौकी को जला दिया, जिसमें 21 सिपाही व एक थानेदार की मौत हो गई थी। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंसात्मक होते देखकर 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस फैसले को कष्टदायी बताया। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी कि ये गांधी जी से अलग होकर इन्होंने स्वराज पार्टी स्थापित कर ली थी। इस आंदोलन के समय गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति मोहम्मद अली